जय हिंद दोस्तों। आज MMI ब्लड बैंक हमारे सुपर हीरो के साथ आज हमारे सुपर हीरो का 14वां एफरेसिस है और ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। सारी जानकारी उपलब्ध, पर छोटी सी आपसे एक विनती है इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, सभी सुपर हीरोज़ देखें और देखने के बाद इसकी जानकारी लगभग सभी व्यक्तियों तक पहुंचाएं, क्योंकि कब किसे कहां रक्त की ज़रूरत पड़े इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और जब आपको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तब शायद यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, वीडियो अवश्य देखें और आगे की जानकारी मैं प्रदान करूं। उसके पहले मैं कुछ अन्य जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज स्वास्थ्य और शिक्षा एक प्रकार का व्यापार बन गया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस व्यापार से अपने आप को जितना हो सके उतना दूर रखें। स्वास्थ्य में आज जब आदमी अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है भर्ती होने के बाद, तो उस कंडीशन में उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं रहती है, सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है किसी तरह मेरा मरीज़ स्वस्थ हो जाए। और ये होता है मौका, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं उस हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ। साथ ही साथ उसमें कुछ डॉक्टर भी लिप्त हैं और कुछ एक डॉक्टर हैं जो बिल्कुल मानवता की सेवा करते हैं। ऐसे डॉक्टरों को मेरा दिल से नमन कि उनकी सेवा के कारण ही आज डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं। पर कुछ एक डॉक्टर हैं जो इन्हें अपना व्यापार बना लिए हैं, और ऐसे मरीज जब आता है तो उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखता है, मैं इस प्रोडक्ट से कितना वसूली कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप से यही निवेदन करूँगा कि उन्हें उस चीज़ की जानकारी अवश्य दें कि आप किस स्थिति में हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ाने का प्रयास जरूर करें। शायद हो सकता है कि आपके इंसानियत के पाठ से उन्हें भी शिक्षा मिले। दूसरी बात, कुछ डॉक्टर हैं जो सिर्फ फीस के साथ साथ कमीशन पर जिंदा रहते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर से कमीशन लेना है और टेस्टिंग रिपोर्ट से कमीशन लेना है। यदा कदा कमीशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आज सुनने में भी आता है कि ब्लड बैंक से भी डॉक्टरों का कमीशन बंधा हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो एक रक्तदाता अपनी खुशी से किसी अनजान के जीवन बचाने के लिए देता है, और उस मरीज की जब जान बचती है उसकी खुशी रक्तदाता इजहार नहीं कर सकता और उसका परिवार भी उसका धन्यवाद नहीं दे सकता। लेकिन उसके एवज में भी अगर डॉक्टर कमीशन लेते हैं तो ऐसे डॉक्टरों से इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया वह कार्य ना करें जिससे मानवता का हनन हो। और ये एक प्रकार का आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम हमारे संप्रदाय में, हमारे इस दुनिया में अगर भगवान के बाद कोई दूसरा दर्जा किसी को देते हैं वो है डॉक्टर। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। और आप अगर ऐसे छोटे छोटे कमीशनों पे अपना हाथ लगाएंगे तो शायद आने वाले समय में यह प्रक्रिया आ जाए कि लोग डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव भी करें। तो ये ना होने दें और इंसानियत को बचाने में आप अपना भरपूर सहयोग दें, क्योंकि आपको जो ब्लड बैंक से 200-500 मिलता है उससे आपका गुजारा नहीं होगा। आपकी फ़ीस 1000-2000 है और टेस्टिंग चार्ज, इसके अलावा आप लैब में टेस्ट करवाने जाते हैं उसमें कमीशन मिलता है, मेडिकल स्टोर में जाते हैं उसमें कमीशन मिलता है, MR आता है वो कमीशन देता है, ये दवाई ये लिखिए उसमें कमीशन। तो इतने सारे कमीशनों में आप खुद सोचिए कि आप उसका उपयोग कैसे करेंगे। आप गरीबों की सेवा कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उसकी निस्वार्थ मदद कीजिए, तो शायद हो सकता है कि आपकी कुछ पीढ़ियाँ इस सेवा से संतुष्ट होकर आपके लिए कुछ नया चीज़ मिल पाए और ऊपर वाले का एक आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो। मैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया इस चीज़ों से, विशेष रूप से ब्लड बैंक के कमीशन से आप लोग दूरी बनाए रखें। और हो सके तो मैं हर उस हॉस्पिटल में जहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो मैं उस हॉस्पिटल के MD और मुख्य डॉक्टरों से यही कहना चाहूँगा कि आप हॉस्पिटल में एक ब्लड इंफॉर्मेशन सेल लगाइएगा, जिसमें जो आपके स्टाफ बैठें वो मरीज की अटेंडर को रक्तदान से संबंधित जानकारी दें और कहाँ से ब्लड किस प्रकार किस टेस्टिंग चार्ज में मिलता है वो सारी चीज़ें बताएं, जिससे हो सकता है कि ये दलालों में अंकुश लगाया जा सके और आपका सहयोग मुझे
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस छोटे से सहयोग से कई सारी ज़िंदगियां बच सकती है। मैं आप सबसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि इस खेल में कृपया अपना हाथ न लगाएं, और अपना हाथ आप लगाते हैं तो कृपया किसी के सहयोग के लिए लगाएं, क्योंकि आपकी बातें अटेंडर बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अटेंडर को मोटिवेट करें, रक्तदान के लिए उसके परिवार को मोटिवेट करें, और उन्हें बताएं कि किस प्रकार से रक्तदान करने से फ़ायदे होते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन, और हमारे सभी सुपर हीरो से यही निवेदन करूंगा, कृपया आप दलालों के चंगुल में ना फंसें और उस ब्लड बैंक में कभी ब्लड डोनेशन ना करें जहां पर रक्त शुल्क के अतिरिक्त रुपए लिए जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो आपके खून को बेचते हैं। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें, और आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और अन्य लोगों तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंचाएं। अगर आपको और भी कोई अन्य जानकारी चाहिए होगी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही आपसे आशा। और आज के हमारे सुपर हीरो से हम मुलाकात करते हैं। आज के हमारे सुपर हीरो नारद कुमार साहू जी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना 14वां एफरेसिस, और एमएमआई में आप अपना पहला एफरेसिस ओ पॉजिटिव, हाँ, और एमएमआई में अपना पहला एफरेसिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से नारद सर को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आज सुपर हीरो के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर। बस यही उम्मीद करते हैं सर कि मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर वापस जाए, और उनके परिजन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी ब्लड डोनेशन करते रहें और किसी का जान बचाने की भागीदारी। बिल्कुल सर, और हम ऊपर वाले से आशा करते हैं कि मरीज को और प्लेटलेट ना लगे। इसके पहले भी इन्हें 4-5 प्लेटलेट लग चुका है। और हमारे साथ मरीज के परिजन हैं। सर आपका शुभ नाम? आशीष ध्रुव। हाँ, आप क्या लगते हैं सर मरीज के? सर मैं उनका भतीजा हूँ, मेरे बड़े पापा हैं। क्या नाम है उनका? अमित सिंह ध्रुव। क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? विगत 1-8 महीने से एडमिट हैं वो। सर उनको पहले तो मधुमेह का प्रॉब्लम था, लेकिन सर इस समय के साथ पता चला कि यहाँ आने के बाद कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है सर, जिसकी वजह से क्या तकलीफ बहुत हो गई है, और लगातार ब्लड की रिक्वायरमेंट, प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है। सर आगे पता नहीं, अभी तो आप जैसे लोग दे रहे हैं, बाकी और आगे कितना ज़रूरत पड़ेगा सर वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए सर, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपके चाचा जी, बड़े पापा, आपके बड़े पापा जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वे इस भयंकर रोग से छुटकारा मिले। और हम आपको पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए कि जब भी ऐसी कोई एसडीपी की रिक्वायरमेंट आएगी, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि रक्तदाता उपलब्ध हो सके और एसडीपी आपके लिए समय पर उपलब्ध हो सके। और आपको एक जानकारी और दे दूं, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की यह जो सेवा है ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई चार्ज नहीं देना होता है। जो चार्ज आप पे करते हैं वो ब्लड बैंक का ब्लड टेस्टिंग चार्ज है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी रुपए की मांग करता है, आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी प्रकार का किसी को कोई शुल्क नहीं देना है। अगर कोई भी डोनर आके बोलता है कि हमको इतने रुपए चाहिए, आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिएगा। हम चाहते हैं कि यह रक्तदान जो है यह मानवता के नाम हो। यही हमारा आपसे निवेदन, और आपसे यही उम्मीद करेंगे आप भी अपने सपरिवार रक्तदान नियमित करते रहें, हर 3 से 4 महीने में जहाँ भी ज़रूरत हो। पुनः अगर आपको हमारी रिक्वायरमेंट होगी, आप बेझिझक हमें फ़ोन कीजिएगा। और ऊपर वाले से आपके बड़े पापा के उज्ज्वल भविष्य और स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। और हमारे साहू जी अपना बहुमूल्य 14वां एफरेसिस, कुछ ही पल, मतलब आधी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, मात्र आधी बची है, और सारी चीज़ें परफेक्ट। और हमारे साथ हमारे टेक्नीशियन भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आज हमारे बलराम सर यहाँ जो एमएमआई में हमारे सुपर हीरो नारद जी का एफरेसिस कर रहे हैं, 2-4 शब्द ऐसे रहें जो सुपर हीरो को जगाने में सहयोग मिले। और इस सुपर हीरो की बात निराली है, दिन हो या रात 24 घंटे तत्पर, और इसलिए क्योंकि ये मेडिकल लाइन से संबंधित है, पेशे से रेल कर्मी और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ दर्द का एहसास बखूबी है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने आसपास के जो भी सुपर हीरोज़ होंगे उन्हें भी मोटिवेट करते रहें, जिससे कि लोग प्रेरित हों और अपना बहुमूल्य रक्तदान करने के लिए उपस्थित रहें।
एसडीपी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी तो देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में एक जानकारी दे देता हूँ। ये एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट है। इस प्रक्रिया में डोनर के शरीर से ब्लड निकलता है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज होता है। यहाँ होने के बाद इस प्रक्रिया के द्वारा आप देख सकते हैं ये एफएफपी जो है प्लाज्मा प्लेटलेट के साथ यहाँ पर अलग हो जाता है और जो ब्लड बचता है यहाँ से अलग होने के बाद वो ब्लड वापस डोनर के शरीर में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया लगभग 40-50 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास तक होती है और इस प्रक्रिया में डोनर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें हर 15 दिन में 1 बार, महीने में 3 बार या साल में 24 बार अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। कभी कभी तो 4-5 दिन में भी 1 बार किया जा सकता है अगर प्लेटलेट काउंट सही है तो, लेकिन इसे रूटीन ना बनाएं। आप एफरेसिस को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवश्य करें। सबसे अच्छी प्रक्रिया एफरेसिस की डोनर के लिए और रक्तदान करने के बाद जो अनुभव होता है यह सिर्फ रक्तदानी ही बता सकता है, दूर से देखने वाले को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। कुछ लोगों का यही राय रहता है कि यार रोज़ ब्लड बैंक में किसी डोनर के साथ बैठे रहते हो तो क्या मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों से यही कहूँगा सर, एक बार आप सुपर हीरो के साथ खड़े होकर तो देखिए। फिल्मी हीरो के साथ, फिल्मी हीरो छोड़िए, उसे हीरो नहीं कहते हैं, उसे एंटरटेनर कहते हैं, जो मनोरंजन करता है, सिर्फ हमारा 3 घंटे का समय लेता है मनोरंजन करने के लिए। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लोग तड़पते रहते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, लेकिन हम ऐसे सुपर हीरो के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान रहते हैं। कब मौका मिले हमें हमारे सुपर हीरो के साथ खड़े होने का, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि ऐसे सुपर हीरोज़ के साथ ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति नियमित रूप से अपना रक्तदान करवाती है। सर, आज के इस एफरेसिस में कुछ कहना चाहेंगे? आपका मोटिवेशन एक डोनर के लिए एक नया डोनर पैदा करेगा सर। बताइए, अब आप टेक्नीशियन लोग पीछे रहेंगे तो हम डोनर कहाँ से लाएंगे? थोड़ी देर में फिर मुलाकात करते हैं। इसमें हमारे साथ उपस्थित हैं एमएमआई में टेक्नीशियन बलराम जी। सर जय हिंद। सर, आज के इस एफरेसिस पर कुछ शब्द और ऐसे शब्द जिससे डोनरों को मोटिवेशन मिले। थोड़ा मास्क नीचे करके बोलेंगे सर, आवाज़ नहीं आएगा। सर देखिए, हम ये बोलना चाहेंगे कि ये डोनर वाला जो काम है, जिसे बोलते हैं डोनर, बहुत चीज़ के डोनर होते हैं, लेकिन जो रक्तवीर होते हैं, जिनको बोलते हैं रक्तदाता, ऐसे डोनर का मिलना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग अगर आगे आएंगे तो शायद बहुत अच्छी हेल्प होगी। किसकी हेल्प होगी? मरीजों की हेल्प होगी। आपके द्वारा जितना, मतलब बिना किसी पैसे से, बोलते हैं डोनेशन कर रहे हैं, कितना डोनेट कर रहे हैं, 100, 50, 1000, लाख, कोई फायदा नहीं है सर। अगर आप इस तरह के डोनर, जैसे आपके सामने देख रहे हैं प्रोसीजर हो रहा है, अगर ऐसे आप डोनर बन के आएंगे तो इस पूरे संसार की बात हम कह रहे हैं कि मतलब कोई भी पेशेंट ब्लड से वंचित नहीं जाएगा, उसको सहायता मिलेगी, आपके खून से अगले की ज़िंदगी बचेगी। यही हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग आगे आएँ और ब्लड डोनेशन में हेल्प करें, जिससे कि मरीजों को सहायता हो और उनकी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाए। देखिए, ब्लड डोनेशन के एक फ़ायदे भी होते हैं कि आपका रेगुलर जो है कुछ हेल्थ चेकअप होता रहता है, जो वायरल मार्कर से हम लोग करते हैं। डोनर्स का आईसीटी, डीसीटी करते हैं, जो खून टेस्ट होते हैं, प्लस ब्लड ग्रुपिंग करते रहते हैं हम लोग रेगुलर प्रोसेस में। इससे क्या है कि आप लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट में रहते हैं। कभी, मैं नहीं कहता हूँ, कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हम लोग भी थोड़ा सा गाइड ले सकते हो। हाँ सर, मुझे ये ऐसी इमरजेंसी पड़ी है, मैं क्या करूँ क्या, तो हम लोग से भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम आपको 100% सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प हो जाती है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि सभी लोग जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आगे आएँ, अपने ही निकटतम जो भी ब्लड बैंक है वहाँ पे ब्लड डोनेट करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी मरीज़ के लिए मतलब कुछ ऐसा आप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, कुछ भी नहीं होगा सर। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं सर, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप आएंगे, हमसे कभी मुलाकात करेंगे तो मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगा सर कि क्या होता है। ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं, इसलिए। और सर को जो हमारे साथ अभी इस समय प्रोसेस में है, इनको बहुत बहुत बधाई हो सर को कि देखो हंसता हुआ चेहरा,
हंसता हुआ चेहरा जो कि आपके सामने साक्षात रूप से, और ये कितनी बार डोनेशन कर चुके हैं तो इनको कोई मतलब ऐसा कुछ कभी कोई महसूस ही नहीं होगा कि हाँ हमने इतनी बार डोनेशन कर चुके हैं। इनको गर्व की बात होती है कि हाँ हमने ब्लड दिया है। इसके लिए और वासु सर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग हमारे साथ एक तरह से फैमिली हो गई है हमारी ये, और इससे बहुत अच्छा लगता है हमें भी जो भी आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और जहाँ तक पहली बार ब्लड डोनेशन की बात है, तो पहली बार ब्लड डोनेशन में डर लगना स्वाभाविक है, वो हम बिल्कुल महसूस करते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और आपने अभी तक देखा होगा कई जगह शिविर लगते हैं, कई जगह लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, कई ब्लड बैंक में प्रतिदिन रक्तदान होते रहते हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि ब्लड डोनेशन के बाद किसी डोनर, कोई भी ब्लड डोनेशन के बाद किसी डोनर की मौत हो गई हो। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और रक्तदान करने से 99% हार्ट अटैक आने की संभावना ना के बराबर रहती है। ये बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, और सभी सुपर हीरोज़ को दिल से नमन जो नियमित रक्तदान करते हैं और जो करना चाहते हैं, डरते हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, एक बार रक्तदान अवश्य करें। शायद दोबारा आपको बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, 3 महीने बाद तुरंत आप ब्लड बैंक पहुँच जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और आप आज थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें आ रही है रक्त उपलब्ध करवाने में, और आपसे यही निवेदन कि हर परिवार से कम 1 या 2 रक्तदाता निकले, जिससे कि आने वाले समय में किसी को भी रक्त की कमी के लिए भटकना ना पड़े। और साथ ही साथ हमारे सुपर हीरो नारद साहू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, और ऊपर वाले से प्रार्थना कि जिस मरीज के लिए ब्लड चढ़ रहा है वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अपने परिवार के साथ अपने घर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हमारे नए सुपर हीरो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।